हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम आप लोगों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लाया हूँ। जैसा कि आपने कल के वीडियो में कल के क्लास में आपको मैं पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ हम लिख देते हैं ब्रैकेट में निगेटिव। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव। निगेटिव मीन्स आपको पता है कि निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अभी आपको मालूम है कि किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आया हो जो निगेटिव का काम करता हो। जैसे हिंदी में आप देखेंगे नहीं, और अंग्रेजी में आपको पता है नॉट, नॉट NOT। तो ये शब्द क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस को निगेटिव कर देते हैं। आज हम लोग इसी निगेटिव पर चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए आइए अपने मेन टॉपिक पर। क्या कहता है कि निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। रूल्स नंबर में आपको मैं बता देता हूँ। रूल नंबर लिखा देता हूँ आपका। रूल्स नंबर क्या कहता है कि यदि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, वी, यू, आई, दे, ही, सी आदि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेन हो गया। क्या बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी वाक्य में जो भी सब्जेक्ट आया हो, चाहे आपका राम आया हो, चाहे आपका प्लूरल का हो, चाहे सिंगुलर का हो, उन सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और डिड नॉट का जब हम प्रयोग करते हैं तो वर्ब के जो हम अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाते थे, अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। और जैसा कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन में बताया गया है कि यदि कोई सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आया हो तो उसको डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और अंत में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बस ये इतना करना है। और इसी के बेस पर मैं आपको ये फार्मूला बनाता हूँ या फार्मूला देता हूँ जो आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला यही कहता है कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पर बताया ना कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कोई भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, और अंत में फुल स्टॉप। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला के बेस पर हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आपने थोड़ा सा रिकैप जाएंगे, थोड़ा सा आपको मैं और डिटेल देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, वहाँ एस का प्रयोग होता था। जब निगेटिव हो जाता था तो डज नॉट लग जाता था। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कोई एस का प्रयोग नहीं होता था। सेम उसी तरह से यहाँ पर डू नॉट लग जाएगा, सॉरी डिड नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये डिड पास्ट में है तो वहाँ डू प्रेजेंट में था। डू या डज, यहाँ डिड क्या है आपका पास्ट में है, तो यहाँ आपका डिड जब लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है। तो हमें इसी वर्ब, इसी फार्मूले के बेस पर हमें एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना है। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ और करके दिखाता हूँ, आप और अच्छी तरह से सीख जाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि एग्जाम्पल ये कहता है कि तुम विद्यालय में एक पत्र नहीं लिखते थे। अभी यहाँ आपको जैसे कि मैं पहचान में बताया था, या है आ जाए, ई आ जाए, आ जाए, ती थे आ जाए, ता थे आ जाए, या ता था आ जाए, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस शो करता है। जैसे मैं आपको देता हूं कि तुम विद्यालय में नहीं, तुम विद्यालय में एक पत्र नहीं लिखे या लिखते थे। लिखे भी कर सकते हो या लिखते थे कर देता हूँ, लिखते थे। आपको यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि लिखते थे। आपको पहचान में भी बताया गया था कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ते ती थे, ता था, ता ते थे ऐसे शब्द आए, या ई आ ऐसे शब्द आए, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर आपका ते थे आया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मालूम चल गया, देखते हैं कि इसमें निगेटिव वर्ड भी है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें इस फार्मूले पर इसको कर लेना है। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा तुम है, तुम की अंग्रेजी आपको पता है यू होता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू हमने लिख दिया। निगेटिव है तो यहाँ आपको बताया गया है कि यहाँ निगेटिव है तो डिड नॉट लग जाएगा, यू डिड नॉट। अभी लिखने की अंग्रेजी आपको पता है, तो लिखने की अंग्रेजी बता रहा है राइट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म राइट लिख देना है। क्या लिखता है, एक पत्र, ए लेटर, कहाँ, इन द स्कूल। ये हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ज्यादा प्रेशर माइंड में नहीं डालना, बस इतना करना है कि निगेटिव में डिड नॉट लगा देना सब्जेक्ट के बाद और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। अभी एक और मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। क्या है, मैं कल विद्यालय में एक गाना नहीं गाता था, नहीं गाया। मैं विद्यालय में, कल मैं
मैं कल विद्यालय में एक गाना नहीं गाया, यहाँ या आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंडेफिनिट कौन सा, पास्ट। तो हमको कुछ करना नहीं है, बस इसी फार्मूले पर कर लेना है। तो हो जाएगा आई डिड नॉट, गाया, गाने की अंग्रेजी हो जाएगी सिंग, एक सॉन्ग, ए सॉन्ग इन द स्कूल, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा क्या होगा, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल मैंने क्या चालू कर दिया, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल। अभी मैं एक और एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ा था, नहीं तोड़ा था या तोड़ता था। वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ता था। तो हमें ये भी इंडिफिनिट का है, तो इसी पर हमको करना है। जैसा कि आपका सब्जेक्ट हो गया ही डिड नॉट, तोड़ा था, तोड़ने की अंग्रेजी होती है प्लग, प्लग का फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ही डिड नॉट प्लग फ्लावर इन द गार्डन। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, मैं भी कल विद्यालय में ये गाना नहीं गाया, तो कल की अंग्रेजी नहीं लिखा, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल स्टरडे, यहाँ स्टरडे लिख देते हैं, स्टरडे, तब फुल स्टॉप लगाएंगे। ये अपना पूरा वाक्य हो, क्योंकि कल बीता हुआ कल, बीते हुए कल को हम स्टरडे कहते हैं, तो हमारा क्या हो गया, स्टरडे हो गया। तो इस तरह से हमारा ये 3 सॉल्व हुआ, 3 फार्मूला। इस फार्मूले पर 3 एग्जाम्पल्स आपको मैं सॉल्व करवाया हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं करना। जैसे कि आपको रूल्स दिया गया कि यदि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो, तो उसके साथ निगेटिव में उसके सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि आपको मैंने दिया है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी फार्मूले के बेस पर मैंने 3 एग्जाम्पल को सॉल्व कराया है। जैसे कि आपके सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी आप ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आज निगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हो गया। जैसा कि मैं बहुत ही इजी में आपको बता रहा हूँ, और इजी में आप लोग भी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और पूरा लिखिएगा। जैसे मैं इस तरह से आपको लिखा रहा हूँ, आप लिखिएगा, लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम तब होगी जब आप लिखेंगे नहीं। तो मैं ज़्यादा वीडियो अपना बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बस यहीं पर मैं आपको आज का क्लास ओवर करता हूँ। कल मैं इंट्रोगेटिव आपको लाऊंगा, और मैं अपने सब्सक्राइबर परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और अपने मित्रों, अपने साथ पढ़ने वाले लोगों को भी बताइए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को चुरा कर रखने से नहीं बढ़ता है, इसलिए इस ज्ञान को आप पढ़ाइए। और बस, ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग लिखिए, खूब बढ़िया से लिखिए। मैं आपको समय निकाल करके आपको ये वीडियो लाता हूँ, और आप भी समय निकाल करके इस वीडियो को देखिए और अपने काम में लाइए। और बस, थैंक यू वेरी मच।
10 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से हटता हूँ, जिससे पूरा आपको ये दिखे, जिससे आप लास्ट में लिख सके, पास करके वीडियो को रोक करके लिख सके। इसलिए मैं 10 सेकंड के लिए हटता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल आपको इंट्रोगेटिव लाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।